नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में हम बात करेंगे अलीगढ़ की खास खबरों पर। अलीगढ़ महानगर के सराय हकीम इलाके में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर कथा से पूर्व कलश यात्रा निकाली गई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के सराय हकीम इलाके में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर कथा से पूर्व कलश यात्रा निकाली गई। ये कलश यात्रा सराय हकीम से प्रारंभ हुई। यहां से लक्ष्मीपुरी होते हुए 12 पत्थर बाजार रेलवे रोड पर भ्रमण करती हुई लक्ष्मीपुरी पहुंची। इस कलश यात्रा में सैकड़ों महिलाओं पुरुषों ने भाग लिया। सभी महिलाओं ने पीठ वस्त्र धारण कर सिर पर कलश रखकर पैदल यात्रा की तथा हरि नाम का संकीर्तन किया। इस अवसर पर सभी लोगों में भगवान के प्रति काफी श्रद्धा का भाव देखने को मिला। इधर कलश यात्रा में शामिल महिलाओं तथा कथा के आयोजकों ने कार्यक्रम की जानकारी दी। इस अवसर पर यहां मुख्य रूप से हेमंत कुमार वाशने, खजला वाने, मधु वाशने, निशा वाशने, अंजू वाशने, नीलम वाशने, दवाई वाले, बबलू डीस वाले एवं समस्त कार्यकर्तागण मौजूद रहे। मेरा नाम निशा गुप्ता है। भागवत कथा का आयोजन कराया जा रहा है भगवान पंडित जी द्वारा, जिसमें सुबह काली यात्रा निकली है। 7 दिन का प्रोग्राम है। 30 तारीख का समापन है और 1 तारीख का भंडारा है। ये यहाँ से लक्ष्मीपुरी सराय की रेलवे रोड पत्थर बाजार से होती हुई वापस सराय की माई है। कौन मौजूद है? सब भक्तगणों ने मिलकर कराया भाई। सबका सहयोग है। सबके सहयोग से हुआ है समापन। अंकित वाशने, सराय हकीम। और यहाँ जो है आज से कलश यात्रा निकली है सुबह और अब कलश यात्रा का समापन हो चुका है। कहाँ से निकाले कलश? सराय हकीम से पत्थर बाजार होते हुए, अप्सरा टॉकीज होते हुए, लक्ष्मीपुरी होते हुए और आपका सराय लबरिया से सीधा यहाँ खत्म। किस तरह का उत्साह देखने मिला था भक्तों में? क्या कहेंगे आप? बहुत जोश मिला था भक्तों में। कलश यात्रा में काफी भीड़ रही। काली मैया का भी जो है आयोजन रहा। और ये कथावाचक कौन है? कथावाचक हैं भगवान स्वरूप पंडित जी इगलास। ये कब से कब तक चलेगी? क्या कहेंगे? ये आज 24 तारीख से 31 तारीख तक। एक भंडारा ये कहाँ पर हो रही है? सराय हकीम लक्ष्मीपुरी नियर एंटीक वुड शोरूम। संदेश देना चाहेंगे समाज में? संदेश तो आज बहुत जो है हर्षोल्लास से यात्रा निकली। बहुत आनंद आया। सभी भक्तों ने बहुत आनंद लिया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के कमिश्नरी कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन सुनील के सैकड़ों पदाधिकारियों व ग्रामीण महिला पुरुषों ने गांव चितकौरा की सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं व एसडीएम कोल की कार्यशैली के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया व मांगों को लेकर जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन संबंधित अधिकारी को सौंपा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र में स्थित कमिश्नरी कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन सुनील के सैकड़ों पदाधिकारियों व ग्रामीण महिला पुरुषों ने गांव चिलकौरा की सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं व एसडीएम कोल की कार्यशैली के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया। मांगों को लेकर जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन संबंधित अधिकारी को सौंपा। इस दौरान कमिश्नरी पर किसानों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल मौजूद रहा। जानकारी देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी ने बताया कि पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने जवान और किसान को लड़ाने का जो कार्य किया वो बिल्कुल निंदनीय है। सरकारी चारागाह की जमीन को लेकर एसडीएम कोल द्वारा जो लापरवाही बरती जा रही है उसे भारतीय किसान यूनियन सुनील बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। आगे बताया कि भारतीय किसान यूनियन सुनील व गांव चिलकौरा के ग्रामीण जो पिछले 1 वर्ष से लगातार ग्राम समाज की जमीन को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। कई बार भूमाफियाओं के खिलाफ धरना प्रदर्शन व ज्ञापन भी दिया, मगर एसडीएम कोल के द्वारा भूल माफियाओं के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई और न ही आज तक गांव चिलकौरा के ग्राम समाज की जमीन को भूमाफियाओं से मुक्त कराया गया। जमीन की पैमाइश के नाम पर एसडीएम कोल द्वारा केवल खाना पूर्ति की गई। वहीं गांव सुखरावली के किसान चंद्र प्रकाश पुत्र कार्य सिंह के पास हाईकोर्ट का स्टे है। हाईकोर्ट से स्टे का पालन कराने के लिए एसएचओ थाना महुआ खेड़ा ने एसडीएम कोल के लिए प्रार्थना पत्र भी लिखा। वो टीम गठित करके लेखपाल व तहसीलदार को भेजकर गाटा संख्या 146 का रकबा कराकर पूरी जानकारी दे, लेकिन एसडीएम कोल ने प्रार्थना पत्र पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं तहसीलदार की मिलीभगत से भूमाफियाओं ने चंद्र प्रकाश की जमीन की मेड़ तोड़कर जबरदस्ती कब्जा कर लिया।
इसका वीडियो फुटेज भी हमारे पास है। अगर हमारी मांगों पर जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो भारतीय किसान यूनियन सुनील के हजारों कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। आइए जानते हैं इस विषय में किसानों का क्या कुछ कहना था। आज भारतीय किसान यूनियन सुनील के बैनर तले मंडलायुक्त महोदय के कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना था। जैसे ही पुलिस को ये पता लगी कि आज किसान धरने पर बैठने जा रहे हैं, तो पुलिस पूरी किसानों पर लाठीचार्ज करने के मूड में थी। लेकिन कोई भी अधिकारी एसडीएम महोदय से नहीं कहना चाहता कि आखिरकार चिलकोरा की सरकारी संपत्ति भूमाफियों ने कब्जा कर रखी है, उसको अभी तक क्यों नहीं निकलवाया। बार बार 4 महीने से बार बार समय मांगा जा रहा है। 10 दिन का समय दे दो, मेरी पत्नी बीमार है, 5 दिन का समय दे दो, जब मैं छुट्टी ले लिए मैं घूमने जा रहा हूँ, 10 दिन का और समय दे दो। अभी 1 हफ्ते पहले ज्ञापन दिया जब समय मांगा गया। रेवेन्यू के अधिकारियों के खिलाफ ये धरना था, लेकिन कहीं ना कहीं जवान को और किसान को बढ़ाने का काम जो रेवेन्यू के अधिकारी कर रहे थे आज, वो बहुत निंदनीय था। क्योंकि किसान और जवान एक हैं, कोई अलग नहीं है। इसलिए हमने सिविल लाइंस सीओ साहब के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से वार्ता हुई। जिलाधिकारी महोदय ने कल 12 बजे हमें बुलाया है। हमारा भारतीय किसान यूनियन सुनील का प्रतिनिधि मंडल कल 12 बजे जिलाधिकारी महोदय से मिलेगा और लिखित में जिलाधिकारी महोदय से शिकायत करेंगे एसडीएम कोल की। एसडीएम कोल कोई भी काम करना नहीं चाहते, उनको सिर्फ और सिर्फ बहाने बनाने के अलावा और कोई काम नहीं करना। सरकारी संपत्ति पर भूमाफिया कब्जा करे बैठे हैं। एक गांव सुकरावली चंद्र प्रकाश जी का मामला है। 6 बीघा जमीन पर जबरदस्ती भूमाफियों ने कब्जा कर लिया, जिसमें हाई कोर्ट की स्टे है। उस स्टे और प्रार्थना पत्र को थाना महुआ खेड़ा में दे दिया गया। महुआ खेड़ा एसओ और बन्ना देवी सीओ महोदय के द्वारा एसडीएम कोल को भी प्रार्थना पत्र दे दिया गया, जिसकी साक्ष्य मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन उसमें भी कोई टीम गठित करके उस पर भी हाई कोर्ट का आदेश का पालन नहीं कराया गया। कहीं ना कहीं मुझे ये संदेह होता है कि कोल एसडीएम साहब विपक्षी गढ़ों से मिले हुए हैं, मोटी रकम ले ली है, इसलिए वो कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं। आगे की रूपरेखा हम लोग शीघ्र ही बैठ के बनाएंगे। जिस तरीका का आज जो माहौल रहा है यहाँ किसान को और जवान को भिड़ाने वाला प्रशासन अधिकारियों का, वो बहुत निंदनीय है। अगली रूपरेखा जो होगी तो भारतीय किसान यूनियन सुनील शीघ्र ही रूपरेखा तैयार करेगा और 5000 किसानों के साथ, अगर ये जो मांगे हैं हमारी जायज मांगे हैं, इनमें कोई मांग गलत नहीं है। इन मांगों पर प्रशासन अधिकारियों ने कार्य नहीं किया, शीघ्र ही काम स्टार्ट नहीं किया, भूमाफियाओं को नहीं खदेड़ा, हाईकोर्ट के स्टे को पालन नहीं कराया, तो 5000 किसानों को लेकर कमिश्नरी को घेरने का काम करेंगे हम लोग। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना लोधा क्षेत्र के पौष कॉलोनी शेखर शराफ के खेरेश्वर बिहार में शादी समारोह के बंद घर में चोरों ने ताले चटकाए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना लोधा क्षेत्र के पौष कॉलोनी शेखर शराफ के खेरेश्वर बिहार में शादी समारोह के बंद घर में चोरों ने चटकाए ताले। 35,000 की नकदी, लाखों की जेवरात चोरी कर ले गए। शादी समारोह के लिए खरीदारी करने गया था पूरा परिवार। वहीं 2 थानों की पुलिस सीमा विवाद में फंसी रही। शेखर शराफ की पौष कॉलोनी खेरेश्वर बिहार द्वितीय में चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया है। वहीं स्थानीय निवासियों और परिजनों ने बताया कि बराबर में ही मैरिज होम है, इसमें आए दिन कार्यकर्ता चलाते रहते हैं। वहीं पुलिस कार्यवाही के नाम पर एक दूसरे थाने पर सीमा विवाद के चलते कार्रवाई करने को तैयार नहीं। वहीं परिवारजनों का कहना है कि चोरी नहीं, ये डकैती है। काफी रुपए और सामान लूट कर ले गए। घर में भाई की शादी थी, इसलिए काफी सामान रखा हुआ था। हम सभी लोग सामान खरीदने के लिए गए हुए थे। आइए जानते हैं इस विषय में परिजनों का क्या कुछ कहना था। नाम है भैया आपका? मेरा नाम शांतनु श्रोत्रिया है। पिताजी का? पिताजी का श्री राजकिशोर श्रोत्रिया। निवासी हम हैं खेरेश्वर विहार कॉलोनी, खेरेश्वर मंदिर के ठीक सामने। क्या घटना हुई है आपके यहाँ? कल रात हमारे यहाँ जो है चोरी हुई है, काफ़ी बड़ी लेवल की चोरी है, डकैती कह सकते हो आप उसको, क्योंकि
जो हमारे पास जितना भी सामान, एक्चुअली मेरे भाई की शादी है अगले महीने 15 तारीख की, 15 दिसंबर की, छोटे भाई की। उसकी वजह से काफ़ी कुछ सामान घर पे था इकट्ठा जो हमने किया था, और उसी के पर्पज़ से हम शॉपिंग करने के लिए थोड़ी देर के लिए, घंटे 1.5 घंटे के लिए मम्मी पापा के साथ मार्केट गए थे रेलवे रोड तक। तो घटना करीब कल लगभग 6:45 बजे हम लोग यहाँ से निकले होंगे घर से अपनी गाड़ी से। घर की लाइटें सब खुली हुई थी, बाहर की भी लाइटें सब खुल रही थी, और मेन गेट पे सब ताला लग रहा था, अंदर भी सारे ताले लगे हुए थे। मेन गेट पे भी बड़ा ताला लगा के हम निकले थे, और 8:15 से पहले, मतलब 8 के बाद हम कॉलोनी में हम घुस गए थे। तो लगभग 8:13, 8:14 बजे जब मैं घर के बाहर पहुंचा, तब देखा कि सब मेन गेट भी खुला हुआ है, और अंदर लाइन से कमरों के भी ताले सब टूटे पड़े हैं, तोड़े गए हैं। बाहर वाला हमें ताले भी नहीं मिले, यहाँ पर काटे गए हैं, तोड़े गए हैं, पता नहीं, ताले भी गायब थे। अंदर फिर हम कमरे में देखा तो अलमारी सब खुली हुई है, लॉकर टूटा हुआ है, जितनी नकदी थी, जेवरात थे पुराने नए, क्योंकि काफ़ी कुछ सामान अभी रिसेंट मोटा कितने लाख का? देखते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें चीज़ें मालूम पड़ती जा रही है। हाँ, वही कैलकुलेशन अभी धीरे धीरे समझ में आ रही है, क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे निकल के आ रही है। कि पहले तो हमें लगा था कि खाली ये कुछ चीज़ें ही हैं, लेकिन दूसरे कमरे में गए तो हम कुछ कपड़े वपड़े भी गायब हैं, दुल्हन के काफ़ी सामान था, घर के नए कुछ बर्तन कपड़े थे, भाई के कुछ कपड़े थे, मम्मी पापा के भी कुछ नए कपड़े हैं, वो भी सब गायब हैं। और मेन जो मेन कमरा जिसमें अलमारी है, उसमें जितने भी लॉकर के अंदर जो चाबी जेवरात जो होते हैं, कैश पड़ा था उसके अंदर, वो गायब है। अंदर स्टोर रूम के अंदर जो बक्से हैं सब खुले पड़े थे, बक्सों में से सामान गायब है, बर्तन गायब हैं, और उसके अंदर दादा लाई पुरानी मम्मी के नानी के टाइम की जो जैसे पुरानी तगड़ी हो गई चांदी की, 1-1.5 किलो की, आधे किलो की कोई सामान है चांदी का, सोने का, वो सब गायब है। मोटा मोटी कितने का हिसाब होगा? अगर अभी तक जितना समझ में आया, जितना भी नज़र में आया हमारे, क्योंकि रात से हम देख रहे हैं, रात से परेशान है, तो लगभग एस्टिमेटेड ये मान के चल सकते हो आप, कैश मिलाकर 6 से 7 लाख, 7 लाख के आसपास तो होगा, 6 से 7 के बीच में बैठेगी वैल्यूएशन। तो आपने तहरीर दे दी, पुलिस क्या कह रही है? ये भी एक समस्या थी कल, क्योंकि कल हम लोग वैसे ही परेशान थे। जब कंप्लेंट करी, पुलिस वाले आए, तो उसमें कई सारे थाने के आसपास के हमारे जो थाना लगते हैं, नियर में जो चौकी लगती है, वो सारे लोग आ गए धीरे धीरे करके। रात के लगभग 2:30-3 बजे तक वो लोग यही डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, पुलिस वाले, नीचे से सिपाही के लेवल से लेकर के सीओ साहब तक के लेवल तक, कि ये जो हमारी कॉलोनी जो है, ये किसके क्षेत्र में पड़ रही है, किस थाने में लगती है। कोई कह रहा है लोधा में लग रही है, कोई कह रहा है रोरावर में लग रही है, रोरावर वाले उनको ब्लेम कर रहे हैं, वो उनको ब्लेम कर रहे हैं। तो रात भर ये चलता रहा। तो अभी सुबह जब डिसाइड हुआ, तो रात को ही जब 2:30-3 बजे के बाद जो लोधा वाले जो साहब थे, दरोगा साहब, वो मुझे बोल करके गए कि ठीक है, अभी आपको लग रहा है लोधा ही फाइनल हो रहा है, अभी तो आप कल आकर तहरीर दे दो सुबह। तो अभी अब कॉलोनी वाले साथियों के साथ, पिताजी के साथ भी मैं लोधा थाने में तहरीर दे करके आया हूँ। अब आगे की कार्रवाई का पता नहीं। बस हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यही है, सबसे बड़ी दिमाग में टेंशन ये है कि इतना बड़ा नुकसान तो खैर हुआ जो हुआ, लेकिन कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी, और अभी प्रशासन को यही नहीं पता कि किस क्षेत्र में लग रहा है कॉलोनी। तो सबसे बड़ी समस्या की बात ये है। और यहाँ छोटी मोटी चोरियाँ पहले भी हुई हैं, लेकिन इतना बड़ा कांड आज पहली बार हुआ है, कल रात को। भैया आपका? पवन शर्मा। कहाँ के निवासी हो? यहीं खेरेश्वर बिहार। क्या मामला हुआ है इनके यहाँ पर? मामला इनके यहाँ पर कल शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच में चोरी हुई है। अब चोरी क्या, डकैती हुई है। जब ताले काटे हैं, सेफ का लॉकर भी तोड़ा गया है शाम के टाइम में, बताओ। और ये यहाँ पे पीछे लॉज के पीछे बराबर मेन रोड है, यहाँ पर है। कंप्लेंट की, रात को पुलिस भी आई। पुलिस वालों आपसी में मतभेद होता रहा कि वो कह रहे हमारे एरिया में नहीं है, वो कह रहे हमारे यार। उन्हें ये नहीं पता है कि यहाँ कोई कॉलोनी भी है। अभी यही मतभेद है उन लोगों के बीच में, अभी किस जगह किस एरिया में है ये। और रात को 1 बजे तक सब लोग, पूरे सारे कॉलोनी के लोग, यहाँ पर कोई गश्त भी नहीं, आज तक पुलिस ही नहीं आई इस एरिया में। पुलिस को ये नहीं पता कौन सा थाना क्षेत्र। चोरियाँ हुई हैं, इससे पहले भी चोरियाँ हुई हैं, हमारी हुई हैं कंस्ट्रक्शन में, इनकी भी हुई है चोरी, इनकी भी चोरी हुई है। इनके यहाँ पहले भी हुई चोरी, नहीं थी, क्योंकि छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन का काम 10-20 हज़ार का क्या है, उसके लिए एक्शन लें। ये हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर डेली पेट्रोलिंग हो, डेली यहाँ पर पुलिस का संज्ञान मिले, और हमें ये बताएं कि हम किस एरिया के अंतर्गत। इतना बड़ा केस नहीं हुआ लेकिन। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना विजयगढ़ क्षेत्र के गांव भिनौली में विवादित जमीन पर खड़े हरे पेड़ को कुछ अराजक तत्व व दबंग व्यक्तियों ने काटना शुरू कर दिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना विजयगढ़ क्षेत्र के गांव भिनौली में विवादित जमीन पर खड़े हरे पेड़ को कुछ अराजक तत्वों व दबंग व्यक्तियों ने काटना शुरू कर दिया, जिसकी सूचना ग्रामवासियों को लगी तो उन्होंने आकर उन्हें रोकना चाहा, तो उनसे भी गाली गलौज और अभद्र व्यवहार किया। तभी ग्रामवासियों ने पुलिस को सूचित किया।
जब वो भागने लगे तो पुलिस ने कुछ व्यक्तियों को पकड़ लिया और इनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि वन विभाग के दरोगा के संरक्षण में वन माफिया सक्रिय हो गए हैं। वन माफिया बेखौफ होकर क्षेत्र में प्रतिबंधित पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। लोगों की शिकायत पर वन विभाग के दरोगा नहीं कर रहे कोई कार्रवाई। मुनिस्पाल सिंह गांव कौन सा है? भनोली। तो ये यहाँ पे जो आम का पेड़ जो कटा हुआ पड़ा है, क्या मामला है ये पूरा? जी सर, वो जाम में विवादों के जिस जगह रहते का है विवाद तो ऊपर ही है जी का है। तो जी पेड़ बिना बाके और जब गिरो है हमारे खेत में तब हमने जाको वो करो है कि क्या रहते का हमारे खेत में छोड़ डाल रही हो और इतना ही कहे पे वो गाली गलौज और उल्टी कर रहे के अब पेड़ काट रहे हैं कि हम तो कह दो आदमी काटवेगी तो हम आदमी काट दें। अब हमारे पिताजी आए हैं तो पिताजी ने जब ये बात कही है तो बात पे और ये था तब वो मशीन और वो बंद करके फिर भाग के चले गए। पुलिस बुलाई तुमने? माँ थाने वो बनते दरोगा जी से बात करी है। तो अब जो इस संबंध में पुलिस को जानकारी दे दी आपने? हाँ जी दे दी, दरोगा जी से बात हैगी। तो क्या कर रही है पुलिस? दरोगा जी ने कह दी कि जैसे ही आवे तैसे बता देना कि आए मौके पर। वो भाग गए, जानते चले गए सब छोड़ के। अच्छा। सब छोड़ के चले गए काटे। पुलिस आई मौके पे? हाँ आए। ये कटे हुए दिख गई पुलिस? हाँ वो ले गए, पकड़ के ले गए दरोगा जी और वो गाड़ी से आए और उन्हें रुकवाए पूरी तरह। पकड़ के नहीं ले गए? उन्हें यही काटे वाले है कहाँ बात ठेका पे पी रहा तो उल्टी सीधी तो पुलिस वाले आए, उन्हें दोनों लोगों को उठा लेकर फिर मैं गया एप्लीकेशन लिख के दे आया इन दोनों भाइयों के खिलाफ। अब उन्होंने मैंने कॉल की उन्हें दीवान जी है मुंशी जी है कि मेरा तो कोई आदेश नहीं है ना तो मैंने कहा, और इसमें रिकॉर्डिंग भी है उनकी खाएगी उनकी जो दीवान जी से बात हुई है मेरी उनकी रिकॉर्डिंग भी है। उन्होंने कहा कि मैंने नहीं कहा उससे, जो करे तुम कहो तो मैं आऊँ अभी उठा लेता हूँ उसे। तो जब तक वो मशीन छोड़ के भागे मशीन कर रहे हैं हमारे। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।